रात के करीब 2 बजे थे। मैं अपनी शिफ्ट के लिए जा रही थी अपने लोकल मैकडॉनल्ड्स पर, जहां मुझे ओपनिंग करनी थी अपनी पसंदीदा मैनेजर के साथ। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब पहुंच जाऊं तो टेक्स्ट कर दूं ताकि वो मुझे अंदर आने दे सकें। कभी कभी हमें बहुत सुबह आना पड़ता था अगर पिछली शिफ्ट वाला जल्दी चला जाए, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम होते थे। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो मैकडॉनल्ड्स के सामने खड़ा था। तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन वो बस वहीं खड़ा था, गेट के पास, जेबों में हाथ डाले हुए, मुंह में सिगरेट, और उसकी नज़रें सीधी मुझ पर थीं। एक अजीब डरावनी घूर, जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। सबसे अजीब बात यह थी कि इतनी तेज़ बारिश में वो आदमी अपनी कार में क्यों नहीं बैठा। मैंने जल्दी से अपनी मैनेजर को मैसेज किया कि मैं पहुंच गई हूं। शुक्र है उनके पास छाता था। वो आईं और मुझे लेकर अंदर चल पड़ी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने उस आदमी को देखा बाहर? मैंने कहा, हाँ। और फिर हम दोनों सोचने लगे कि इतनी रात और इतनी बारिश में वो वहाँ क्या कर रहा है। हमें लगा शायद वो किसी नशे में है या सुबह ब्रेकफास्ट मिलने का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन सुबह के 4 बजे तक तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं। हम अंदर आकर काम में लग गए। सॉसेज, नैपकिन्स, मशीनें सब तैयार करनी थी। फिर मेरी मैनेजर ने कहा कि वो पीछे ऑफिस में होंगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो बुला लूँ। मैं काम में ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन कहीं और ही था। बार बार वही आदमी दिमाग में घूम रहा था। तभी मेरी मैनेजर ने ऑफिस से मुझे बुलाया। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, उन्होंने सिक्योरिटी कैमरा स्क्रीन पर इशारा किया। मैं देखती हूँ वही आदमी अब फ़ोन पर बात कर रहा था, स्पेनिश में। कैमरा थोड़ी बहुत आवाज़ पकड़ रहा था, लेकिन सब कुछ साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी स्टेप मॉम प्यूर्टो रिको की है, तो थोड़ी बहुत स्पेनिश समझ आती है। जो उसने कहा वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। वो कह रहा था कि हम दोनों, मैं और मेरी मैनेजर ही अंदर हैं, और उसने किसी से कहा उन्हें पकड़ लेंगे, उठा लेंगे। फिर उसने अपनी जैकेट से एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर निकाला और गेट की ओर घूम गया। तभी कांच पर धीमी धीमी दस्तक सुनाई दी। मेरी मैनेजर ने कहा, जाकर देखो, लेकिन दरवाज़ा मत खोलना, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। मैं डरते डरते लॉबी की तरफ गई। वो वहीं था, कांच के उस पार, धीरे धीरे अपनी उंगलियों से दरवाजे को खटखटा रहा था। एक हाथ अब भी उसकी पीठ के पीछे छुपा हुआ। मैंने इशारे से कहा कि हम बंद हैं, बाद में आना, लेकिन वो बस वहाँ खड़ा रहा, भीगा हुआ, शांत, बस मुझे घूरता रहा। मैंने कोशिश की कि उसे नज़रअंदाज कर सकूं, लेकिन उसकी उंगलियों की खरोंच, कांच पर थपथपाहट मेरी सांसें रोक रही थीं। और फिर अचानक उसने ज़ोर से कुछ कहा, स्पेनिश में। मुझे पूरा मतलब समझ नहीं आया, लेकिन एक शब्द उसने कहा, सेरदा, जिसका मतलब होता है सुअर। अब तो दिल धड़कने लगा था। मैं कुछ भी कर लूं, वो आदमी वहां से हिल नहीं रहा था, बस मुझे देखता जा रहा था। करीब 10 मिनट में पुलिस पहुंच गई। उन्होंने आते ही गाड़ी रोकी, और जैसे ही वो आदमी अपनी कार की तरफ भागा, पुलिस ने ताज़र चला दिया और उसे गिरा दिया। मैं और मेरी मैनेजर अंदर से सब देख रहे थे। उन्होंने उसे पकड़कर हथकड़ी लगाई, गाड़ी में डाला। वो गुस्से में टूटी फूटी इंग्लिश में चिल्ला रहा था, मैं तो बस भूखा था, खाना चाहिए था। लेकिन उसकी गाड़ी में जो मिला, एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर और टेप, वो कुछ और ही इरादा दिखा रहे थे। मेरी मैनेजर ने पुलिस को बयान दिया, और मैं बस खिड़की से उस आदमी को देखती रही। वही नज़र, वही डरावनी, नफरत भरी घूर, जैसे वो जानता हो कि हम उसकी साजिश समझ चुके हैं, और अब वो गुस्से से जल रहा हो। उस घटना के बाद भी मैंने 1 साल तक वहीं काम किया। पुलिस ने कहा था कि कुछ अपडेट देंगे, लेकिन फिर कभी कुछ पता नहीं चला। धन्यवाद मेरी मैनेजर को, जिन्होंने उस रात मुझे बचाया, और मेरी स्टेप मॉम को, जिन्होंने मुझे स्पेनिश समझना सिखाया। पिछले साल एक शाम मैं मैकडॉनल्ड्स गई थी। देखो, मैं घर से काम करती हूँ और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहती हूँ। उस दिन मेरे पास बहुत सारा काम था जो मुझे कंप्लीट करना था, लेकिन दोपहर के वक्त, जब अभी भी काफ़ी काम बाकी था, अचानक मेरा वाईफाई बंद हो गया। पता नहीं क्यों हुआ, लेकिन मैंने रूटर रीसेट किया, कनेक्शंस चेक किए, बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। काफ़ी देर तक झंझट के बाद मेरा पेशेंस जवाब दे गया।
अभी भी इंटरनेट नहीं चल रहा था। मेरे अपार्टमेंट के बिल्कुल पास एक मैकडॉनल्ड्स है, इतना पास कि वहाँ तक पैदल भी आराम से जाया जा सकता है। मैं पहले भी कई बार लेट नाइट वहाँ जा चुकी हूँ। तो मैं अपना लैपटॉप उठाकर निकली। प्लान यही था कि मैकडॉनल्ड्स के फ्री वाईफाई का यूज़ करके अपना काम कंप्लीट कर लूँ। जैसे ही अंदर गई, देखा कि रेस्तरां ज़्यादा बिजी नहीं था, जो मेरे लिए अच्छा था। मैंने पीछे एक कोने वाली बूथ चूज़ की और वाईफाई से कनेक्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने एक कॉफ़ी ऑर्डर की और थोड़ी देर बाद थोड़ा खाना भी। फिर अगले कुछ घंटों तक मैं पूरे फोकस से अपना काम करती रही। धीरे धीरे काम भी पूरा हो गया और मैकडॉनल्ड्स भी धीरे धीरे खाली होता गया। रात के करीब 9 बजे का समय था जब मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया। अब मैं रेस्तरां की इकलौती ग्राहक थी। मैकडॉनल्ड्स वैसे मिडनाइट से भी बाद तक ओपन रहता है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अब घर निकल जाना चाहिए। मैंने अपना लैपटॉप पैक किया और बाहर निकल आई। जैसे ही बाहर कदम रखा, सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि एक आदमी डोर के पास खड़ा था। उसने स्वेटशर्ट पहना हुआ था, हुड चढ़ा रखा था और नीचे देख रहा था। मैंने उसकी तरफ हल्की सी नज़र डाली, लेकिन फिर तुरंत ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगी। पर जैसे ही मैंने मुड़कर चलना शुरू किया, वो आदमी भी ऑलमोस्ट तुरंत ही मेरे पीछे चलने लगा। ये देखकर मेरा ध्यान उसकी तरफ खींच गया। मैं धीरे धीरे साइडवॉक पर आ गई और मन ही मन सोचा, पता नहीं ये सच में मेरा पीछा कर रहा है या बस ये कोइंसिडेंस है। थोड़ा चलने के बाद जब मैंने पीछे देखा तो वही आदमी अब भी करीब 30 फीट की दूरी पर था। उसका सिर अभी भी झुका हुआ था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। अब ये सब थोड़ा सस्पिशियस लगने लगा था। जब मैं अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास पहुंची तो मैंने तय किया कि मैं उसे बिल्डिंग में अंदर नहीं आने दूंगी, अस्यूमिंग कि वो सच में मेरा पीछा कर रहा है। मैंने अपनी चाल तेज़ कर दी और देखा कि वो भी तेज़ी से मेरे पीछे पीछे आ रहा है। कॉम्प्लेक्स के अंदर आने के बाद मैं मेन एंट्रेंस से नहीं गई, बल्कि ऐसा दिखाया कि जैसे मैं बिल्डिंग को क्रॉस करके आगे जा रही हूँ। फिर एकदम से दाईं तरफ मुड़ गई और बिल्डिंग के साइड डोर की तरफ भागी। ये वो दरवाज़ा था जो ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। मैं तेज़ी से उस दरवाजे तक पहुँची और जानती थी कि मेरे पास बस एक ही मौका है अपने फॉब से उसे अनलॉक करने का। सौभाग्य से वो पहली बार में ही अनलॉक हो गया। मैंने जल्दी से डोर खोला, अंदर गई और उतनी ही जल्दी पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, वो आदमी वहाँ आ पहुँचा, बिल्कुल दरवाजे के सामने। उसने हैंडल पकड़ा, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन खोल नहीं पाया। ये साफ हो गया था कि वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, वरना उसके पास भी की होती। मेरा डर अब कंफर्म हो चुका था, वो सच में मेरा पीछा कर रहा था। मैं अंदर आकर थैंक गॉड बोली और बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपने सेकंड फ्लोर वाले यूनिट में पहुंच गई। अंदर पहुंचते ही मैं बेडरूम की विंडो के पास गई और नीचे झांक कर देखा तो वो आदमी अब भी वहीं घास में खड़ा था। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा और फिर मुझे मिडिल फिंगर दिखा दी। मैंने तुरंत खिड़की के ब्लाइंड्स बंद कर दिए और दिल से यही दुआ की कि दोबारा उसकी शक्ल कभी ना देखनी पड़े। और खुशकिस्मती से उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। मैं मैकडॉनल्ड्स में काम करती थी। कुछ साल बीत गए हैं अब, लेकिन वहाँ गुजारे हुए वो दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। फास्ट फूड में काम करना कभी कभी काफ़ी पागलपन जैसा होता है, और जब जगह हो मैकडॉनल्ड्स जैसी दुनिया की सबसे मशहूर फास्ट फूड चेन की, तो हर दिन एक नए एक्सपीरियंस जैसा लगता है। मुझे याद है जब मुझे जॉब मिली थी तो पहले कुछ हफ्तों तक तो सब कुछ समझने में ही लग गया। वैसे ये मेरी ज़िंदगी की दूसरी नौकरी थी। मैं सिर्फ 17 साल की थी और स्कूल भी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा और मैं काम का मज़ा लेने लगी। ज़्यादातर कोवर्कर्स अच्छे थे, फ्रेंडली थे और सबसे बनती थी मेरी। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन फिर एक लड़का जॉब ज्वाइन करता है, जिसे मैं इस कहानी में जो बुलाऊंगी। जो मुझसे कुछ साल बड़ा था। हमने कुछ ही शिफ्ट्स एक साथ काम किए होंगे। ज़्यादा बात नहीं होती थी उससे। वो अपने काम से काम रखता था और मैं अपने। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। मैं 9 बजे तक काम करके बाहर निकली थी। क्लॉक आउट करने के बाद जैसे ही मैं पार्किंग लॉट में आई, देखा जो वहीं खड़ा था, बिल्कुल अकेला। उसने मुझे देखा और सीधे मेरे पास आकर बोला, हाय। फिर बोला, क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? मैं यहाँ अटक गया हूँ, घर जाने का कोई वे नहीं है। मुझे लगा ठीक है, मैं उसे ड्रॉप कर देती हूँ, क्या ही हो सकता है। लेकिन एक बात अजीब लगी।
मैंने उसे पूरे दिन देखा ही नहीं था, वो आज काम पर था भी नहीं। तो फिर वो वहाँ क्या कर रहा था? मैं ज़्यादा नहीं सोची, उसने अपना एड्रेस दिया और हम निकल गए। रास्ते भर वो काफ़ी नॉर्मल बिहेव कर रहा था, बातें कर रहा था, थोड़ा फ़नी भी था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अजीब था जो मेरे मन को शांत नहीं कर रहा था। जैसे कोई अंदर अंदर चीज़ वार्निंग दे रही हो, कुछ तो ऑफ है। उसकी आंखों में एक ठंडक थी, लेकिन वो ठंडक कंफर्टिंग नहीं, डिस्टर्बिंग थी। कुछ ही देर में हम उसके घर पहुंच गए। उसने मुझे थैंक्स बोला, बाय कहा और अंदर चला गया। मैं सीधा घर लौट आई, पर बात वहीं ख़त्म नहीं हुई। लगभग 1 हफ्ता बाद मैं फिर से नाइट शिफ्ट के बाद लेट निकली थी। पार्किंग लॉट में आई तो देखा एक कार कॉर्नर में बैक्ड इन खड़ी थी। थोड़ा और देखा तो समझ आया उस कार में जो बैठा था उस दिन उसकी शिफ्ट तो थी ही नहीं। मैंने उसे देखा भी नहीं था, तो फिर वो वहाँ क्या कर रहा था? मैं इग्नोर करके अपनी कार में बैठी, इंजन स्टार्ट किया और निकल गई। लेकिन जैसे ही मैं पार्किंग लॉट के एंड पे पहुंची, जहां रोड पे टर्न लेना था, देखा एक कार मेरे पीछे आ गई। हाँ, वो जो की कार थी, उसने भी टर्न ले लिया बिल्कुल मेरे पीछे। अब रोड क्वाइट था, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं, और वो मुझे फॉलो कर रहा था। स्ट्रेट मेरे स्ट्रीट तक आया। मुझे याद था उसका घर यहाँ आसपास तो था ही नहीं, क्योंकि मैं उसे एक बार छोड़ चुकी थी और यहाँ से उसके घर का कोई लेना देना नहीं था। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे, डर लगने लगा। मैं तुरंत अपनी स्ट्रीट से थोड़ा आगे निकली, एक और गली ले ली। सोचा एक राउंड ले लेती हूँ, तो मैंने ब्लॉक घूमकर एक रैंडम ड्राइव वे में घुस के कार टर्न कर ली। तब तक जो सीधा निकल चुका था। मैंने वेट किया, थोड़ा टाइम बिताया, और जब लगा कि वो चला गया है तब घर वापस आई। लेकिन उस रात ने मुझे अंदर से हिला दिया। वो मुझे फॉलो क्यों कर रहा था? क्या चाह रहा था मुझसे? कुछ दिन बाद काफ़ी क्रीपी मोमेंट आया। मैं मैकडॉनल्ड्स में ब्रेक ले रही थी और तभी फ़ोन पे मैसेज आया जो का। उसने पूछा, क्या तुम मुझे कल राइड दे सकती हो काम पे? मुझे समझ नहीं आया उसने मेरा नंबर कैसे लिया। फिर याद आया एक एम्प्लॉई ग्रुप चैट में सबके नंबर्स होते थे, बस वहीं से उसने मेरा नंबर ले लिया था। मैं तुरंत एक कोवर्कर से बात की और तब पता चला जो को तो फायर कर दिया गया है। उसने किसी बात पे मैनेजर से झगड़ा कर लिया था, और सिर्फ फायर नहीं, उसे मैकडॉनल्ड्स से बैन भी कर दिया गया था। उसका वहाँ आना ही मना कर दिया गया। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं वो कुछ और न कर बैठे। उसके बाद ना उसका कोई मैसेज आया, ना उसका चेहरा दोबारा दिखा। मैं सिर्फ कुछ महीने और वहाँ काम की, फिर जॉब छोड़ दी। लेकिन आज भी सोचती हूँ, अगर उस दिन मैंने उसे मैकडॉनल्ड्स ड्रॉप कर दिया होता तो क्या होता? वो मुझे फॉलो क्यों कर रहा था? उसके मन में क्या चल रहा था? आज भी उस रात की सोच से मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। क्या मैं सेफ होती या कुछ और होता? मैं शायद कभी नहीं जान पाऊंगी। मैं 18 साल की हूं और ये बात 2009 की है, जब मैं कॉलेज में फ्रेशर थी। मैं अमेरिका के एक छोटे लेकिन काफ़ी शांत शहर में रहती थी, जहां लोग इतने अच्छे थे कि मैंने दोस्तों से मजाक में कहा था, यहाँ के क्रिमिनल्स भी शरीफ हैं। शहर छोटा था लेकिन प्यारा, जहां सायरन की आवाज़ें शायद ही कभी सुनाई देती थीं। एक रात मैं और मेरे कुछ दोस्त एमिली, जेम्स और उसकी गर्लफ्रेंड सामंथा कॉलेज का एक लोकल बैंड का कॉन्सर्ट अटेंड करके निकले थे। हम भूखे मर रहे थे और ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके थे। आखिरकार हम पास के मैकडॉनल्ड्स में घुस गए। हम गरीब कॉलेज स्टूडेंट्स थे, मैकनिगेट्स ही हमारी लग्जरी थी। हम खाना खा ही रहे थे कि तभी दरवाज़ा खुला। एक आदमी अंदर आया, बुरी तरह हांफता हुआ। उसने काले स्वेट पैंट्स, एक सफ़ेद टी शर्ट और एक बैकपैक पहन रखा था। उसका चेहरा, उसकी चाल कुछ तो बहुत अजीब था। मैंने एमिली से कहा, तुम्हें वो आदमी अजीब नहीं लग रहा? उसने धीरे से हाँ कहा। इग्नोर करो, मत देखो उसकी तरफ। तभी जेम्स की उस आदमी से आंखें मिल गईं। वो हमारे टेबल के पास आया, हाथ में एक टॉर्च, चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान। हाय, एक छोटा सा फेवर चाहिए था। बाथरूम का टॉयलेट ओवरफ्लो हो रहा है, कोई हेल्प कर सकता है क्या? हमने उसे पोलाइटली कहा। भाई, हम खाना खा रहे हैं, स्टाफ से बोलो। लेकिन वो नहीं माना, बार बार जिद करता रहा, चल भाग यहाँ से, तंग मत कर। वो कुछ पल खामोश रहा,
फिर अपना ड्रिंक उठाया और बाहर चला गया। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मैंने उसे पहले कहीं देखा है। हम सब चुप हो गए। फिर जब हम बाहर निकले, एमिली ने एक बात कही जिसने मेरा खून जमा दिया। तुमने गौर किया, वो आदमी वॉशरूम में गया ही नहीं था, तो उसे कैसे पता कि टॉयलेट ओवरफ्लो हो रहा है? बैकपैक, उसके बैग में क्या था? उसकी असल मंशा क्या थी? अगर हम में से कोई उसके साथ चला जाता तो? कुछ दिन बाद जेम्स ने एक न्यूज़ रिपोर्ट देखी। वही आदमी, वही ट्रिक, लेकिन इस बार वो किसी और को खींचकर ले गया था। वो लड़की शायद नहीं बचती अगर लोग वक्त पर नहीं पहुंचते। हमने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने महीनों तक उस मैकडॉनल्ड्स में जाना बंद कर दिया। 1 साल बाद मैं और एमिली डिनर पर थे। मैंने उससे पूछा, तुम्हें वो मैकडॉनल्ड्स वाला आदमी याद है? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने तुम्हें ये कभी नहीं बताया, लेकिन उसने जेल में खुदकुशी कर ली थी। शायद उसे गिल्ट था, या शायद वो बस भागना चाहता था। जो भी हो, अब वो किसी को और नुकसान नहीं पहुंचा सकता और हमारा शहर एक बार फिर सुरक्षित था। अगर तुम्हें कभी किसी इंसान या सिचुएशन में कुछ ऑफ लगे, मत चुप रहो, किसी को बताओ, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग सच में बहुत बीमार होते हैं।